खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है। जिला पंचायत स्थित जनेश्वर मिश्र हॉल में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आयोजित हुआ प्रबुद्ध समागम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि देश को सूत्र में बांधने और विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव पर करना होगा काम। आयोजन में आए वक्ताओं ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति से समय व फिजूल खर्च में पर भी लगेगी रोक। आयोजन के दौरान जिलाध्यक्ष संदीप जैन, सदर विधायक विपिन वर्मा, डेविड मारहरा, विधायक वीरेंद्र लोधी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर कल रात 2 बजे भारत ने करारा जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे भारत की सेना के ऊपर और भारत की सेना में उन वीर सपूतों के ऊपर जिनके पराक्रम से पूरा देश जिस बदले का इंतजार कर रहा था, भारत में पहलगाम में हुए हमले जहां पे 26 निर्दोष लोगों की जान धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने ली और पूरा देश जिससे आक्रोशित था। 15 दिन के बाद में इस घटना के हो जाने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर हमला किया है, 9 अलग अलग जगहों पे ये आतंकवाद को एक करारा जवाब दिया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब आतंकवादियों के पास में जो बची कुची उनकी जमीन भी है, उस जमीन को भी अब हम रहने नहीं देंगे और उनसे छीन लेंगे। आज उस वचन को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा करके दिखाया है और बिना किसी सिविलियन के, यानी कोई ऐसी रिहायशी इलाके पे पाकिस्तान में भारत की सेना ने हमला नहीं किया है। किसी आम व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति की जान पाकिस्तान में नहीं गई है। जो भी आतंकी या आतंकों के ठिकाने थे, उन ठिकानों को चिन्हित करके 9 अलग अलग स्थानों पे भारत की सेना ने हमला किया है और आतंकवाद को, पूरे देश ही नहीं पूरे राष्ट्र को, एक आतंकवाद को भारत की सेना ने आज जवाब देने का काम किया है। मैं भारत की सेना और भारत की सेना के पराक्रम को हृदय से नमन करता हूँ। मंत्री, जब से हमला हुआ है तो विपक्ष की पॉलिटिक्स चल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या सही दिशा विपक्ष की राजनीति की नहीं रही? जब पूरा देश एक बात था तब विपक्ष कहीं ना कहीं दूसरी बात, जबकि कल आर्या राय ने कांग्रेस के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार बात राफेल का मजाक उड़ाया था, नीरू मुर्ती सरकार ने कहा था कि राफेल के ऊपर एक खबर है। आज क्योंकि वही राफेल का करारा जवाब दिया है, क्या लगता है आपको कि विपक्ष का जो राजनीति? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष जब देश के ऊपर या देश की सुरक्षा के ऊपर भी कोई संकट आ जाता है, उस समय भी राजनीति को करने का प्रयास करते हैं। और जिस तरह से जिस समय में जब देश की सेना बहादुरी के साथ अपनी पूरी रणनीति को बना रही थी और किस तरह से आतंकवाद को करारा जवाब देना है, हमारी सेना के अधिकारी और हमारे शीर्ष नेतृत्व, इस देश के प्रधानमंत्री भी स्वयं हर रोज बैठकों के माध्यम से किस तरह से आतंकवाद को हमें जवाब देना है, उसकी जब तैयारी की जा रही थी, उस बीच में हमारे जितने भी विरोधी हैं और खास तौर पे कांग्रेस के नेता जिनका आपने नाम लिया, उस समय पर भी वे भारत की सेना के पराक्रम को, उनकी बहादुरी की प्रशंसा करने की जगह भारत की सेना के जो भारत ने विमान लिया है राफेल, हम सब लोगों ने उसकी तस्वीर को देखा कि नींबू और मिर्ची को लटका करके किस तरह से उन्होंने भारत की सेना का मजाक बनाने का काम किया। आज भारत की सेना ने आतंकवाद को, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और मुझे लगता है कि इस समय पे कोई भी विपक्षी हो, कोई भी सरकार में रहने वाले व्यक्ति हो, जब देश के ऊपर कोई संकट आता है तो मुझे लगता है कि हमें अपनी निजी राजनीति को छोड़ करके, देश के अंदर चल रही बातों को छोड़ करके पूरे राष्ट्र को एक हो जाना चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर हम सब लोगों को एक सुर, एक विचार, एक ही आवाज में बोलना चाहिए। और इस संदेश को आज भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे विश्व को देने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस विचार को रखा गया कि एक राष्ट्र में एक समय पर ही चुनाव होने चाहिए, जिससे कि 5 वर्ष तक किसी भी चुनी हुई सरकार को, किसी भी चुने हुए व्यक्ति को पूरे समय तक कार्य करने का और सरकार की योजनाओं को लागू करने का अवसर मिले।
जिससे कि विकास, क्योंकि बार बार जब चुनाव होते हैं आचार संहिता लागू होती है और सरकार के तंत्र को भी, सरकारी जो भी लोग होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, उससे इस देश के विकास की योजनाओं के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है और एक बड़ा खर्चा भी इस देश की जो लोगों की कमाई है वो भी चुनावों में खर्च हो जाती है। हमको इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विचार सभी लोगों के समक्ष रखा है। इसको एक चर्चा के लिए आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि पूरे देश का क्या मत बनता है। अगर पूरा देश इस मत के साथ है कि एक राष्ट्र में एक समय पे चुनाव होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये विचार है, हम जगह जगह पर जाकर के लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री जी के इस विचार को हम एक मूर्त रूप दे सकें, साकार कर सकें।